नमस्कार। आज का लेक्चर साइन मशीन के विनिर्देशन विवरण, उनकी कार्यप्रणाली और उपयोग के बारे में है। हमने पिछले लेक्चर में प्रत्यागामी धातु कर्तन आरा मशीन के बारे में पढ़ा और इस लेक्चर में हम बैंड सा और सर्कुलर सा के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर सा जैसा हमने वर्गीकरण में पढ़ा, 3 तरह की होती हैं: कोल्ड सा, फ्रिक्शन डिस्क और एब्रेसिव डिस्क। सर्कुलर सा में कटिंग एक रिवॉल्विंग डिस्क के माध्यम से होती है, जिस पर या तो बड़े बड़े दांते होते हैं या फ्रिक्शन डिस्क या एब्रेसिव डिस्क जिसमें कि कोई दांता नहीं होता है। कोल्ड सा के अंदर सर्कुलर ब्लेड होती है जिसमें टीथ इंसर्टेड रहते हैं। यह बहुत तेजी से कट लगाती है क्योंकि इसका ब्लेड का डायमीटर काफी बड़ा होता है। हालांकि डायमीटर बड़ा होने के कारण ये कम स्पीड पे ही इसको चलाया जाता है और यह बहुत पावरफुल होती है। इसके द्वारा जो कट लगते हैं वो बहुत ही स्मूथ और एक्यूरेट होते हैं। कूलेंट का उपयोग किया भी जा सकता है और बिना कूलेंट के भी कटिंग की जा सकती है, परंतु इसके जो सर्कुलर ब्लेड होती है उसकी मोटाई काफी अधिक होने के कारण सामान्य तौर पर कट की जो थिकनेस रहती है वो 6 mm रहती है। इसमें हम कोल्ड सर्कुलर सा के साथ में ऑटोमेटिक बार फीडिंग मैकेनिज्म भी रख सकते हैं और स्टोक को एक वाइस के अंदर एक अथवा अधिक पार्ट को एक साथ में कटिंग के लिए रखा जा सकता है। दूसरी तरह की सर्कुलर सा है फ्रिक्शन डिस्क। फ्रिक्शन डिस्क में सर्कुलर ब्लेड होती हैं, लेकिन इनमें दांते ना के बराबर होते हैं। ये बहुत ही तेजी के साथ में रन करती हैं और बहुत अधिक स्पीड होने के कारण फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है और इस हीट के द्वारा काटा जाने वाला मेटल सॉफ्ट हो जाता है और वो उसकी कर्तन संभव हो पाता है। सॉफ्ट मेटल जो हो जाता है वो आरे की उच्च गति के साथ में रब हो जाता है और फ्रिक्शन साइन के द्वारा चूंकि धातु को नरम करके काटा जाता है तो ये तेजी से कटिंग करता है, किंतु एक्चुअल कटिंग एक्शन नहीं होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बर रहती हैं, अर्थात जो कट होता है वो स्मूथ नहीं होता है और एक कम एक्यूरेट सरफेस हमें प्राप्त होता है। तीसरी तरह के सर्कुलर सा जो है वो एब्रेसिव डिस्क हैं। एब्रेसिव डिस्क के अंदर पतला ग्राइंडिंग व्हील होता है, एक तरह से ग्राइंडिंग की तरह से कार्य करता है ये एब्रेसिव डिस्क, जिसमें फ्लेक्सिबल ग्राइंडिंग व्हील होते हैं। थिन रेजिनोइड या रबर बॉन्डेड व्हील्स होते हैं जो कि हाई स्पीड से रन करते हैं और इसमें कटिंग एक्शन फास्ट होता है और एब्रेसिव डिस्क के जो फ्रिक्शन डिस्क है उसके मुकाबले एक्यूरेट होता है, लेकिन कोल्ड सा जितना एक्यूरेट नहीं होता है। तो ये 3 तरह के सर्कुलर साज होते हैं। इसका चित्र हम अभी आगे की स्लाइड में देखेंगे। और दूसरी प्रकार की जो धातु कर्तन आरा होते हैं वो होते हैं बैंड सा। बैंड सा में जैसे 2 पुलियों के ऊपर एक पट्टा लगातार चलता रहता है और पट्टे के स्थान पे बैंड सा लगा होता है जिसके एक तरफ दांते होते हैं। ये कंटिन्यूसली 2 व्हील के ऊपर एक ड्रिवन व्हील होता है और एक ड्राइव व्हील होता है, उसके ऊपर लगातार चलता रहता है। जो भी हमारी डिजायर्ड कटिंग स्पीड होती है उसके ऊपर हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं। वर्क को हम एक टेबल जो कि दोनों व्हील के बीच में रहती है उस पर माउंट करते हैं और रेसिप्रोकेटिंग
हेक्सा में, जिसमें कि हेक्सा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, यहाँ पर बैंड सा में कोई भी स्ट्रोक आइडल नहीं रहता है, ये लगातार कटिंग एक्शन होता है। और इसमें हम जॉब को सा ब्लेड के अगेंस्ट में फीड करते हैं। इसके द्वारा इस प्रकार लगातार कटिंग होने के कारण ये रेसिप्रोकेटिंग सा के मुकाबले अधिक प्रोडक्टिव होता है। ये दो प्रकार से विभाजित किए जा सकते हैं, कंटूर बैंड सा और दूसरा फ्रिक्शन ब्लेड सा। कंटूर बैंड सा सभी प्रकार की साइंग मशीन से ज़्यादा उपयोगी है, वर्सेटाइल है, उत्पादक है, क्योंकि इसके प्रयोग कई प्रकार से किए जा सकते हैं। इसमें वर्क को हम किसी भी डायरेक्शन में फीड करके कर्व कट लगा सकते हैं, और फीड की डायरेक्शन को, चूंकि हमें वर्क को फीड करना होता है आरे के गैस में, तो उसको हम रेडीली कंट्रोल कर सकते हैं और फीड की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द कटिंग प्रोसेस। इस प्रकार हम किसी भी प्रकार के कर्व्ड सरफेस भी हम बना सकते हैं। इन मशीन को हम डाई और इस प्रकार के कंटूर, जो कि इंटरनल शेप के कंटूर होते हैं, उनके उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। दूसरी प्रकार की बैंड सा होती है फ्रिक्शन बैंड सा, जो कि फ्रिक्शन सर्कुलर सा के प्रिंसिपल पर ही काम करती है। इसमें ब्लेड हाई स्पीड पे चलने से फ्रिक्शन जनरेट करती है और इसकी वजह से मेटल सॉफ्ट हो जाता है, और जो छोटे छोटे दांते होते हैं वो मेटल को वर्क से रिमूव करते हैं। तो इस प्रकार से ये दो और प्रकार की धातु कर्तन आ रहे थे, सर्कुलर सा और बैंड सा, जिनके चित्र हम आगे इस स्लाइड में देख रहे हैं। ये है सर्कुलर सा, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जॉब है, और ये सर्कुलर सा है जो कि इस प्रकार गति करेगा तो ये जॉब के अंदर कटिंग कर सकता है, और इसके जॉब के ऊपर से इसको व्हील को लिफ्ट करने के लिए और वापस एंगेज करने के लिए अरेंजमेंट होते हैं। हाइड्रोलिक अरेंजमेंट भी हो सकता है और मैकेनिकल अरेंजमेंट भी हो सकता है, जिसके द्वारा हम व्हील को जॉब में एंगेज करते हैं। और कटिंग के बाद में ऑटोमेटिकली ऊपर उठने का भी प्रोविजन किया जा सकता है। ये बैंड सा दिखाया गया है चित्र के अंदर, जिसमें कि ऊपर वाला व्हील ये अपर आइडलर व्हील है, और ये ड्रिवन व्हील है, लोअर व्हील, जो कि एक वेरिएबल स्पीड के ड्राइव के द्वारा ड्राइव किया जाता है। और ये व्हील आइडलर है, इसको मोटर के द्वारा, वेरिएबल स्पीड वाली मोटर होती है उससे ड्राइव करते हैं। और ये देख रहे हैं हम कि चारों तरफ इसके जो पट्टा लगा हुआ है, बैंड सा लगा हुआ है, और यहाँ ऊपर की तरफ चूंकि बैंड सा पतला होता है और उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आए, इसके लिए टेबल के नज़दीक एक अपर सा गाइड लगा दी जाती है, और यहाँ हम वर्क पीस को टेबल पर बांधते हैं, और इस टेबल की डायरेक्शन को हम किसी भी एंगल पर टिल्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम एंगुलर कट भी लगा सकते हैं, एंगुलर अथवा कर्व कट हम लगा सकते हैं। तो ये दो प्रकार की मशीनें हमने अभी पढ़ी। पावर सा मशीन के विनिर्देश या स्पेसिफिकेशन। किसी भी मशीन को जब क्रैक किया जाता है तो उसके हमें विनिर्देश देने पड़ते हैं, अथवा हम उपयोग के लेने के लिए कि मशीन किस कैपेसिटी की हमें चाहिए, किस प्रकार के जॉब की कटिंग करनी है, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वो पावर सा मशीन के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, वही इसके स्पेसिफिकेशन कहलाते हैं, जिनमें पहला है मशीन में लगने वाले ब्लेड की अधिकतम और न्यूनतम लंबाई। दूसरा, ब्लेड का जो कटिंग स्ट्रोक है उसकी अधिकतम लंबाई कितनी है, और प्रति मिनट अधिकतम और न्यूनतम कितने कटिंग स्ट्रोक ये मशीन कर सकती है। और जो ड्राइव है इसकी,
वो किस प्रकार की है, अर्थात ये मैकेनिकल ड्राइव है या हाइड्रोलिकली ड्राइव मशीन है, और मशीन चलाने के लिए कितना पावर हमें रिक्वायर्ड है, वो भी इसके स्पेसिफिकेशंस में आता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो पावर सब मशीन के स्पेसिफिकेशंस में रहते हैं। धन्यवाद।